हैं। कल जब वापस आऊँगी तो पहन कर आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही जाऊँगी। अब पता है कभी कभी अच्छा तो गाइस ये बहुत ना सिंपल सी रेसिपी है। मैंने प्याज काट ली थी और प्याज को ना अब मैं थोड़ा कोई मसले अगर आपके रेस्टोरेंट के बाहर कुछ होता है या मेरा देवर क्लाइंट से बदतमीज़ी करता तो फिर आप बोल सकते थे कि वो क्लाइंट का और उसका मसला है। तो गाइस आज का सीन ऐसा है कि पहले मैं फिर से नया पहले वॉक स्टार्ट कर लूँगी, लाइट खोल लेती हूँ, बट उससे पहले मैं रूम बंद कर लेती हूँ क्योंकि मुर्तसिम और उसके बाबा सो रहे हैं। घर पूरा साफ़ हो चुका है, ठीक है, बस मसला ये है कि वो कमरा भी मैंने साफ़ कर था, बेडशीट रह गई है, वो जब वो दोनों उठेंगे तो मैं सही कर दूँगी क्योंकि मेड ने हमारी छुट्टी कर ली। संडे है तो वो जाहिर सी बात है, आज ऑफ होता है तो वो नहीं आई। सैटरडे को आई थी बट फ्राइडे को नहीं आई थी। नहीं, हाँ सही बोला मैंने। तो फिलहाल मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब लोग घर के होंगे, अपने घर में ठीक होंगे, अपने बच्चों के साथ खुश होंगे। तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू रख लिए हैं, ये प्याज है और ये टमाटर रख लिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि मैं क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी तो देर में याद आ जाएगा। हाँ, मैं बोल रही थी मुर्तसिम और उसके अब्बू, तो मैंने बोला कि खाना बना लेती हूँ। थोड़े से बर्तन है, ये भी खाना बना के हाथों हाथ धो लूँगी। तो चलो मैं बना रही हूँ आलू की ताहिरी क्योंकि कुछ ज़्यादा भारी खाने को ना दिल नहीं कर रहा है आजकल, तो मैंने बोला कुछ हल्का फुल्का सा खा लेते हैं। चलो आप अच्छा तो गाइस ये बहुत ना सिंपल सी रेसिपी है। मैंने प्याज काट ली थी और प्याज को ना अब मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। गोल्डन ब्राउन करने के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या करना। अच्छा, जो सलाद की प्याज थी वो मैंने यहाँ पे भिगो के रख दी है, ठीक है। टमाटर मैंने यहाँ पे काटे, मैं टमाटर उठा के ले जाऊँ, आलू बाद में डालूँगी। पहले मुझे टमाटर डालने हैं, लेकिन टमाटर जब तक नहीं डाल सकती जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, मेरी अम्मी इसमें अदरक लहसुन डालती है, मैं नहीं डालती क्योंकि मैं चिकन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं आलू वाले बना रही हूँ क्योंकि मुर्तसिम बहुत शौक से खाता है। ठीक है, ओके गाइस, मैंने सलाद ही अलग बना ली प्याज वाली और ये आहत खाता है खीरे वाला। अंदर मैंने अलग बना लिया। अब हम इन दोनों को रख देंगे या इनको इनकी जगह पे रख देंगे, इसको इसकी जगह पे रखेंगे क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है और हमें डिले नहीं करना है। फ़िलहाल मैं आहत अभी सो रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो थोड़ा सा रिमेनिंग काम है वो खुद ही कर लेती हूँ। अब ऑलमोस्ट हो गया, चावल बन जाए, मतलब चावल अभी नहीं बने क्योंकि आलू नहीं गले। लेट मी शो यू, आलू नहीं गले हैं अभी तक। मैंने अभी चेक करा 2 मिनट पहले। आलू गल जाए तो फिर चावल मैंने भिगोए मैं इनको डाल दूँगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सॉर्ट गया। तो बेसिकली अभी मुर्तसिम और आहत सो रहे हैं तो मैंने बोला मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, तो मैं खाना खा रही हूँ। वो दोनों जब उठेंगे तो खा लेंगे, खाना वाना बना हुआ है। वैसे भी आहत नाश्ता प्रेफर नहीं करता, ज़्यादातर खाना प्रेफर करता जब वो लेट उठता है। अभी सो रहा है तो चलो खाना खा लेते हैं। सो अभी तो फ़िलहाल आहत ने शॉर्ट बनाना था लेकिन आहत घर पे नहीं है। फॉर सम रीज़न्स आहत को इमरजेंसी आ गई थी और आहत के घर पर एक इमरजेंसी आ गई थी, काफ़ी इमरजेंसी थी। और मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज ये मेरी चीज़ नहीं है बोलने की। अगर आहत चाहेगा तो आप लोगों से डिस्कस कर लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। तो आहत ने मुझे बोला है कि तुम मेरा इंतज़ार मत करना, तो मैं घर नहीं आऊँगा शायद आज, तो अपनी बहन के घर चली जाना। तो बस मैं तैयार हो गई। अच्छा, मैंने अपने कमर शलवार बैग में रख ली हैं, कल जब वापस आऊँगी तो पहन कर आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही जाऊँगी। अब पता है कभी कभी पठानों में शादी करने के जितने बेनिफिट्स हैं उतने नुकसान भी हैं। वो दुनिया से आपको बचाएंगे लेकिन उनसे आपको कौन बचाएगा। तो फ़िलहाल अभी मुर्तसिम को तैयार कर रही हूँ, बस मुर्तसिम को खाना वाना खिला लिया, पैम्पर चेंज कर लिया। आओ मुर्तसिम आओ, इधर आओ मेरा बेटा, मेरी जान आओ। इसको तैयार करके आप लोगों से मिलते हैं। ओके गाइस, सब मैं मुर्तसिम जा रहे हैं। टाटा करो, टाटा करो।
अब हम दोनों जा रहे हैं। इसको अकेले लेके जाना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ले जाना तो पड़ेगा। जितना बड़ा दिन जा रहा है मेरी चप्पल के टूट, और ये लड़का बैठ ही नहीं रहा है, कब से मैं पकड़ के बैठी हूँ। अब इतना सारा सामान है हाथों में भी। ये भी मेरी बहन को पता नहीं शॉप बंद हो गई थी तो उसको पत्ती चाहिए थी, और मुझे दूसरी पत्ती मिली नहीं, 10 वाले मिले। मैंने तो सारे ले लिए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बोला अब जो मिल रहा है ले जाती हूँ, वरना फिर गुस्सा करेगी। आज समझ आ रहा है, इतना रोना आ रहा है ना, हाथ के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेसिकली मैं बताऊँ तो देयर इज़ समथिंग जो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरे से मुराद ऐसा हुआ है कि मैं ऑनेस्ट बताऊँ तो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, बिकॉज मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। बट आई हैव टू टेल यू गाइज, बिकॉज ये बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आहद जब उठा है, उसके घर से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी उसके सबसे छोटे वाले भाई की। आई थिंक अक्सर आपने उसको व्लॉग्स में भी आहद के साथ देखा, 1-2 व्लॉग्स में वो आया है। वो बहुत स्वीट बच्चा है। वो मतलब वो लड़ाई झगड़े बहुत कम करता है, उसकी आदत है। वो कभी बदतमीज़ी नहीं करता, शुरू पहले फ़ाइट नहीं करता। तो वो काम करता है कबाब चीज़ में, वहाँ पे वो बहुत बार एड्स में भी आ चुका है, समथिंग लाइक दैट। अभी मुझे पूरी बात नहीं पता है कि पूरी बात क्या हुई है, लेकिन अभी मुझे जितना पता है मैं उतना बता सकती हूँ कि वहाँ पे जब आहद पहुँचा है तो ऑलरेडी पुलिस वहाँ पे थी, और जो है वो लड़के स्टिल गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे। मुझे अभी तक लड़ाई के पीछे का रीज़न नहीं पता है। मुझे हाँ बस इतना पता है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ आया कि उन लड़कों ने पहले हाथापाई शुरू करी है, और उन लड़कों ने पहले बदतमीज़ी करी है। तो अभी तकरीबन रात के क्या बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और आहद अभी भी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि आहद ने FIR करवाई है। उन लड़कों ने छुरी उठा ली थी और वो छुरी आहद को लग गई है। अब मुझे ये नहीं पता है कि आहद को छुरी कहाँ लगी है। मुझे पूरी बात इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये बात मुझे अभी तक आहद ने नहीं बताई थी कि उसको छुरी लगी है। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेजेस आए थे बहुत सारे लोगों के कि वहाँ पे बहुत बुरा फटा हुआ है और आहद भाई को बहुत लगी है, उनको छुरी लगी है। अब मुझे अभी स्टिल नहीं पता है क्योंकि आहद हॉस्पिटल है, अब्बासी शहीद आहद वहाँ पे है। और मैं बस इस सब में मैं यही बोलना चाहती हूँ, कबाब चीज़ बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं बताऊँ तो बहुत बड़ा ब्रांड है। ये जो वाक़या हुआ है, ये हुआ है कबाबचीज़ हाईवे के ऊपर, ये वाक़या हुआ है। एंड इट्स अ बिग ब्रांड। कबाबचीज़ KFC से भी बड़ा ब्रांड है, मैकडॉनल्ड से भी बड़ा है। पाकिस्तान में कबाबचीज़ की लातादाद जो है ब्रांचेज़ हैं, लातादाद उनकी सारी चीज़ें हैं, और उस सब की वजह से मतलब मैं बताऊँ तो अभी फ़िलहाल आहद हॉस्पिटल के अंदर है। मुझे नहीं पता है क्या सीन है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मुझे बस इतना पता है कि आहद मुझे यही बोल रहा था कि मसला बहुत बढ़ गया है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। और वो मुझे बोला था मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बस टेंशन मत लेना, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बस टेंशन मत लेना, मुझे कुछ नहीं हुआ। बट मुझे उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि उसको कहीं लगी है। उसने मुझे नहीं बताया था। मुझे मैसेजेस आए तो लड़कियों ने मुझे बताया कि आहद भाई को बहुत ज़्यादा लगी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून ख़राबा हुआ है, और उन लड़कों के हाथ में बहुत बड़ी छुरियाँ थी, ठीक है, और जो है बहुत छुरी लगी है आहद भाई को। अब मुझे इस चीज़ की टेंशन है। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कबाबचीज़ में वो करते हैं। कबाबचीज़ स्टेप अप बैक, उन्होंने बोला कि हमारा कोई मसला नहीं। अगर आपके रेस्टोरेंट के बाहर कुछ होता है या मेरा देवर क्लाइंट से बदतमीज़ी करता तो फिर आप बोल सकते थे कि वो क्लाइंट का और उसका मसला है, या रेस्टोरेंट के बाहर फटा होता तो आप बोल सकते थे कि मसला बाहर का है। लेकिन आपकी ब्रांच के अंदर फटा हुआ, आपकी ब्रांच में सिर्फ फटा नहीं हुआ, खून ख़राबा हुआ। इतना खून ख़राबा हुआ कि लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आहद भाई ठीक है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अभी मुझे खुद भी नहीं पता है कि आहद कैसा है, आहद कैसा नहीं है। बिकॉज़ मुझे कैसे पता होगा, जस्ट इन केस के एक बंदा है वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और उल्टा पुलिस वालों ने आहद को भी ले गए, उसके भाई को भी ले गए, उन लड़कों को भी ले गए। बट वो लड़का बहुत ज़्यादा ही कोई अच्छी पार्टी का मतलब था, तो उसके ऊपर केस ही नहीं कर रहे थे। बट देन माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि आहद का बैग भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग था। तो आहद के भी घर से बहुत सारे लोग आए। वो मतलब अब वो फट्टा इतना बढ़ गया है कि अभी आहद मुझसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए, मैंने उसको अपने सारे उसके डॉक्यूमेंट्स भेजे,
और अभी तक मुझे नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि आहद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में है और उसने मुझे आने से मना कर दिया। उसका जब भी कभी भी फटा होता है तो वो मुझे कभी भी आने नहीं देता। तो बस अभी बाकी बात, मैं आहद के आने का वेट कर रही हूँ। मैं ऑनेस्ट बताऊँ तो मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा। मैंने वो जो दोपहर का नाश्ता आप लोगों का खाना जो खाया था, मैंने वही खाया हुआ है और मुझे इतनी घबराहट हो रही है। बट जस्ट इन केस, जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं चल सकती, मैं आप लोगों को कुछ भी क्लैरिफिकेशन दे नहीं सकती। तो मैं वेट करूँगी जब तक आहद आ नहीं जाता। आहद आ जाएगा, मैं डेफिनेटली फिर आप लोगों के साथ सारी बात शेयर करूँगी और आहद फिर बताएगा कि उसको कहाँ लगी है, कहाँ नहीं लगी है। बस आई विल जस्ट वेट अंटिल आहद कम्स और पता नहीं कब तक आएगा, कॉल भी नहीं उठा रहा। बस देखते हैं क्या होता है। गाइस फ़िलहाल अभी आहद की हालत ऐसी नहीं है कि वो बात कर पाए, क्योंकि मुझे तो कुछ भी मतलब इतना कुछ ख़ास पता नहीं था और मुझे इस लड़के ने कुछ बताया भी नहीं था। अगर मुझे वो वो कमेंट्स नहीं आते या फिर मुझे डीएम्स नहीं आते या फिर मुझे वो ब्रांड ब्लॉक नहीं करता, बताएंगे। क्योंकि फ़िलहाल मैं चाह रही हूँ कि आज थोड़ा बोलने के काबिल हो जाए, देन फर्दर बात करेगा। तो इसी कारण लोग यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नया व्लॉग बता दें। व्लॉग में अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।